भिवानी महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी का प्रतिनिधित्व करने वाले भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आए और अपने विचार इस शुभ अवसर पर रखें। माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, स्टेज पर विराजमान हमारे दोनों मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, ठीक 1 साल पहले इसी प्रकार की गर्मी थी उत्तरी भारत में, यही मैदान था। लेकिन उस टाइम पर न केवल आसमान से गर्मी थी बल्कि लोगों में भी बड़ी भारी आग लगी हुई थी और इतनी भयंकर आग थी कि हमने कुर्सी भी हटानी पड़ी, थोड़ी सी कुर्सी रखनी पड़ी। और आज केवल मुख्यमंत्री नायब सैनी का करिश्मा, ये पता नहीं रात में सोए हैं कि नहीं सोते, कोई मिलो, आधी रात में मिलो, दिन में मिलो, सारी हंसी हंसी करते करते और उस आग को जो 1 साल पहले लगी थी, पंचायतों का अलग अलग रही थी, कर्मचारियों के अलग आग लगी हुई थी और जड़े भी जाओ थे उड़े नाम किसी और का लेते थे। लेकिन मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके कारनामों का, आपके कामों का, आपकी शकल सूरत का। जब भी आदमी आपसे मिलता है इस 1 साल में, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया, इतनी सीट कभी आई नहीं। और तीसरी आपने इस लोकसभा क्षेत्र में 3 डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी, और इन तीनों दशों में से 8 सीट थोड़े से दिनों के, थोड़े से अरसे के बाद आपने 8 की 8 सीट आपने अपनी कारगुजारी से ले ली। इसलिए आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और वैसे मैं एक बात पूछता रहा मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत कम सोते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या खाते हैं, हमारे पर इतना काम को नहीं हो जब नींद आने लग जाए। लेकिन यो आदमी तो राम में जाने के खा की सोए से 24 में से 22-23 घंटे हंसताए रहे। आज जिस प्रकार का काम 1 साल में, ये हमारा जो क्षेत्र है ये दक्षिणी हरियाणा है, इसको राव तुलाराम के नाम से, जहां से 1857 में भी बड़ी कुर्बानी देकर इसी जिले में नारनौल के स्थान पर नसीबपुर में लगभग 5000 आदमियों ने अपनी कुर्बानी दी थी उस वक्त। और आज के दिन तो सारे देश में जहां हम सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, आज भी देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा तादाद फौजियों की है तो इस क्षेत्र की है। सबसे ज्यादा यहां पर सैनिक पैदा होते हैं। इसीलिए देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जितना ये इलाका जाना जाता है, मेरी आपसे एक प्रार्थना जरूर है माननीय मुख्यमंत्री जी कि राव तुलाराम की धरती है, इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम से जरूर रखना। वहीं क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो आपने आने के बाद केंद्र और प्रांत सरकार पर किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले 5 साल से इस विधानसभा में महेंद्रगढ़ के अंदर हमारा विधायक नहीं था, जिसकी वजह से हम कई कामों में पीछे रहे। खासकर अगर हम HRDF के काम देखें तो हमें एक भी पैसा पिछले 5 साल में नहीं मिला। अब कंवर सिंह जी आपके विधायक, हमारे विधायक हैं, मेरे की कसर जरूर निकालना इस बार। बहुत से काम बकाया हैं। दूसरा, अगर हम इस रेलवे लाइन को देखें, बहुत से हल्के ऐसे भी हैं जहां रेलवे लाइन ने तो मंजूर कर दिए RUB अंडरपास, लेकिन स्टेट की तरफ से हमें पिछले 11 साल में कुछ एक RUB का पैसा नहीं मिला। बल्कि मैं ये कहने में कोई शर्म नहीं करता कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में एक भी RUB जो रेलवे ने मंजूर किया, आगे किसी हल्के में तो मंजूर हो गए, पैसा HRDF का आ गया, लेकिन यहां नहीं आया।
मैंने वो सारी लिस्ट माननीय विधायक जी से मिलकर तैयार करके आपके ऑफिस में भेज दी, अभी आपके हाथ में भी दी है। इसी प्रकार से क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा के बीच में आपने मुख्यमंत्री का एक पोर्ट, जिसमें हम गांव-गांव में जाके पंचायत का पोर्टल आपने खोला था, जिसका नाम भी आपने अलग से दिया था। यहाँ की इस जिले की पंचायतों ने वो सारे पोर्टल अपलोड करके, मेरी प्रार्थना है तो जो काम केवल फिजिकल हैं, जिनकी फिजिबिलिटी है, तो वो सड़क के काम हो, नहर के काम हो, बिजली के काम हो, ग्रामीण विकास के काम हो, जिनकी फिजिबिलिटी आ चुकी है। उदाहरण के तौर पर केवल हरियाणा में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां 33 फुट के रास्ते अभी भी कच्चे हैं और ये बॉर्डर का इलाका है, बीजेपी का गढ़ है। मेरी प्रार्थना है कि उन कामों को पहली प्राथमिकता लेकर, जैसे जहां पर फुटाना में आईएमटी की नींव रखी थी आज से ठीक 6 साल पहले, अभी तक उसकी जमीन का भी एमओयू साइन नहीं हो पाया और जब तक ये आईएमटी नहीं बनेगी तो हमें रोजगार नहीं मिल पाता। चाहे वो यहाँ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बैठे हैं, नागा चौधरी में भी इसी प्रकार से हमें लॉजिस्टिक का काम अभी तक चालू नहीं हो पाया। मेरी प्रार्थना कि चाहे लॉजिस्टिक हब की बात हो, आईएमटी खुटाड़ा की बात हो, ये जो हमारा बकाया काम है, जिस तेजी से आप करोगे, मुझे बाकी हरियाणा का तो पता नहीं, ये इलाका हमेशा बीजेपी के साथ था और रहेगा। और आप जिस प्रकार से रात दिन मेहनत कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन कामों को और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की बजाय हमें ज्यादा प्राथमिकता देकर, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे काम हैं, मुझे विश्वास है कि आपकी एक कलम से जिस प्रकार से आपका काम करने का तरीका है, मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं पर अनाउंसमेंट कर जाओ, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर जो काम फिजिबल हैं उनको जरूर कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय।